सच बताना किस किस को नेशनल इनकम के इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड टाइप क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और वो बोर्ड्स में सबसे ज्यादा तुमसे ट्विस्ट करके पूछे भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 95% बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती होगी, कोई भी श्योर नहीं होता होगा। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सबने एक गाड़ी का नाम सुना होगा जिसका नाम है स्विफ्ट, SWIFT। जिसने नहीं भी सुना है, स्विफ्ट इज एन इजी वर्ड टू लर्न। तो हम उस वर्ड को याद कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट और 2 पॉइंट मैं तुम्हें और बताऊंगी। अगर तुम वो याद कर लोगे तो तुम्हें कभी भी नेशनल इनकम के इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। एस का मतलब है सेकेंड हैंड आइटम्स। देखो, सेकेंड हैंड आइटम्स होती क्या है, पहले हम उसका मतलब जानते हैं। पहले तो फर्स्ट हैंड आइटम्स जानते हैं। जैसे तुम अपने पापा के साथ एक कार शोरूम में गए और तुमने एक कार परचेज की, लेकिन क्या हुआ, तुमने उसका बिल पे किया, तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ। तो ऑब्वियसली अगर तुमने 2018 में वो कार परचेज की तो उस कार का एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो उसी ईयर के जीडीपी में इंक्लूड हो चुका होगा। और अब तुम 2018 वाली कार अभी 2022 में अपने मामा, चाचा, किसी भी फैमिली फ्रेंड को या फिर किसी भी फ्रेंड को बेचोगे, तो फिर वो तुम्हें इंक्लूड नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम वो चीज ऑलरेडी एक बार सर्कुलेशन में, प्रोडक्शन एक्टिविटी में उस कार की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। इसलिए हम सेकेंड टाइम उस कार की वैल्यू 2022 में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस। विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। देखो, विंडफॉल गेन एंड लॉसेस एकदम से जो चीजें हो जाती है। विंडफॉल गेन जैसे होता है, विंडफॉल गेन लॉटरी, तुमने 100 रुपीज की एक टिकट परचेज की, लॉटरी की, और तुम्हारी लॉटरी, तुम लॉटरी में जीत गए, तुम्हें 1 लाख रुपीज का प्राइज मिला, तो वो एक विंडफॉल गेन है। विंडफॉल लॉस क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आया और तुम्हारा पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया, तुम्हारी मशीनरी डैमेज हो गई, तुम्हारा सब कुछ फर्नीचर डैमेज हो गया। तो ये वाली जो एक्टिविटीज होती है, ऑब्वियसली ये इनडायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, जीडीपी सबको अफेक्ट करती हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करती हैं। इसीलिए हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐसा नहीं है कि हम नेशनल इनकम में करते हैं, डोमेस्टिक में करेंगे या नहीं, क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टेरिटरी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ये सब आइटम्स हम इनकम में, बेसिकली अगर सिर्फ इनकम देखो, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, कोई भी इनकम में हम ये इंक्लूड नहीं करते। थर्ड हमारा आता है इलीगल एक्टिविटीज। पहली बात तो इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी होती ही इलीगल है, इमोरल है, होनी नहीं चाहिए। और अगर वो इलीगल हैं तो ऑब्वियसली जैसे स्मगलिंग हो गई, थीवरी हो गई, ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी अकाउंट में इनटू कंसिडरेशन। किसी को पता नहीं है ना, कोई स्मगलिंग कर रहा है तो पता होता। तो ये सब एक्टिविटीज इंक्लूड इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये किसी की नजर में नहीं आती। ठीक है, और अगर तुम्हें पता भी चल जाता है तो वो इलीगल है, इमोरल है, इसलिए नहीं आती। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये कंसिडरेशन तुम करोगे कैसे, तुम्हें कैसे पता किसने कितना स्मगल किया था, इसलिए तुम इलीगल एक्टिविटीज कभी इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ आता है फाइनेंशियल ट्रांसफर। आजकल सब क्रिप्टो ये सब तो सुनते ही होंगे, बहुत ज्यादा सुना होगा तुमने, यूट्यूब पे भी सुना होगा, तुम्हारी फैमिली भी बात करते होंगे। पहले सब लोग इन्वेस्ट करते थे, जैसे शेयर्स में करते थे, बॉन्ड में करते थे, छोटी छोटी कंपनीज के शेयर्स लेते थे। लेकिन आजकल लोग क्रिप्टो ले रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक जस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर है। फाइनेंशियल ट्रांसफर को मैं एक टाइटल ट्रांसफर भी कह सकती हूँ। तो उसकी एक्चुअली वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक टाइटल ट्रांसफर होता है। तुम अपने आंसर में ये लिखोगे कि इट इज जस्ट अ टाइटल ट्रांसफर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट भी हो सकता है, ट्रांसफर इनकम भी हो सकता है। तुमने किसी को गिफ्ट दिया या तुमने किसी से गिफ्ट लिया, तो वो क्या है, यूनिलैटरल पेमेंट है। तुम गिफ्ट खरीद रहे हो, ऑब्वियसली तुम मार्केट से जब परचेज करने जाते हो वो तुम्हारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन तुमने किसी को गिफ्ट दिया या किसी ने तुमको दिया, तो तुम पैसे एक्सचेंज तो नहीं करते हो ना, सिर्फ गिफ्ट देते हो। तो वो एक यूनिलैटरल पेमेंट या यूनिलैटरल इनकम होती है। ट्रांसफर जो होते हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विस नहीं हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था स्विफ्ट के अलावा और 2 चीजें, जैसे ये इंटरमीडिएट गुड्स,
नेशनल इनकम में 5 मार्क का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से डबल काउंटिंग अराइज होती है। अब जैसे मुझे व्हीट फ्लावर बनाना है तो उसके लिए मैं व्हीट लेके आई, डायरेक्ट मैं वहां गई, फार्म में गई और व्हीट लेके आई। तो जब मैं व्हीट लेके आई, मैंने व्हीट से आटा बनाया, तो व्हीट मेरा इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो अगर मैं व्हीट की भी वैल्यू इंक्लूड कर लूंगी और उसके बाद आटे की भी वैल्यू फिर से देखो, पहले व्हीट में 20 रुपीज का था, ठीक है, और आटा मेरा हुआ 40 रुपीज का। तो अब मैं आटे की वैल्यू को अगर 60 कहूंगी तो सही रहेगा, या आटे की वैल्यू, इसकी वैल्यू व्हीट की मैं डबल काउंट करके अगर आटे की वैल्यू में 80 रख दूं, तो उससे क्या होगा, मैं आटे की वैल्यू 2 बार कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स कभी इंक्लूड नहीं करते, हमेशा फाइनल गुड्स इंक्लूड करते हैं। तो ये पूरा डिफरेंस है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स का डिफरेंस समझाऊंगी। और हमेशा याद रखना, फाइनल आइटम्स इंक्लूड होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। लास्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जैसे मैं एक फार्मर हूं, मैंने व्हीट उगाया और मैंने व्हीट खुद कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अगर हर इंसान को खाने की जरूरत है, व्हीट उगाया, कैरेट्स उगाई, कुछ भी उगाया, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। गुड्स का मतलब समझते हो, कुछ भी टैंजिबल अकाउंट्स के लोग समझेंगे, विच कैन बी फेल्ट, ठीक है, सीन एंड टच, ठीक है, उसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, हम उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड क्यों करेंगे, अगर मैं व्हीट अपने फार्म से नहीं लेती खाना बनाने के लिए, मैं बाहर से जाके लेती, और इजीली आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने व्हीट बाहर नहीं बेचा, खुद अपने लिए कंज्यूम कर लिया। लेकिन इसी से एक और पॉइंट आता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जैसे मैंने अपनी बेटी को, या किसी ने अपनी बेटी को, या किसी ने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन या कुछ भी पढ़ाए, जैसे मदर ने अपने सन को पढ़ाया, या फिर किसी डॉक्टर ने अपने सन का इलाज किया, तो वो कभी इंक्लूड नहीं होता। उसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि तुम उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, तो वो कभी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ये इंक्लूड होता है। आई होप तुम्हें ये सब समझ आया होगा। ये 7 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में रखना और हमेशा याद रखना। थैंक यू।